नमस्कार साथियों। बारी मुराय बही उमरिया, बारी मुराय बही उमरिया, विधाता दिन बधाई दिलेरा। बारी मुरा बही उमरिया, विधाता दिन बधाई दिलेरा। सजना से आन हम न दान त कैसे के गवानावा जाई बेरा। सजना से आन हम न दान त कैसे के गवानावा जाई बेरा। दोस्तों, यहाँ पे सजना मतलब भगवान, जो कि बहुत ही विकराल, महान और बड़े हैं, और हम नादान मतलब अज्ञानी और बहुत ही तुच्छ प्राणी है। इसलिए यहाँ पे सजना से मतलब भगवान, और हमें मतलब नादान समझा गया है कि हम बहुत भगवान के सामने छोटे हैं। इसीलिए कहा गया है कि सजना से आन हम नादान तक कैसे के गवानवा जाई बोरा। क्योंकि कि मैं इतना अभी छोटी हूँ और फिर भी आज मृत्यु हो गई है, मतलब इस संसार से मतलब जा रहे हैं, विदा हो रहे हैं, गवना के लिए जा रहे हैं। इसी पर ये निर्गुण लिखा गया है कि बारी मुराय बही उमरिया, बारी मोरा ओ बही उमरिया, विधाता दिन बधाई दिलेरा। बारी मोरा बारी मोरा ओ बही उमरिया, विधाता दिन बधाई दिलेरा। सजना से आन हम न दान त कैसे के गवानावा जाई बेरा। बाबा मोरा बाबा मोरा ऐसा नीर मोहिया, बाबा मोरा ऐसा नीर मोहिया, न मन में विचारावा करेरा। बाबा मोरा बाबा मोरा ऐसा नीर मोहिया, न मन में विचारावा करेरा। न मन में विचारावा करेरा। माई मोरा हिया के कठोरावा, माई मोरा माई मोरा हिया के कठोरावा, त घर से निकाली दिलेरा। माई मोरा हिया के कठोरावा, त घर से निकाली दिलेरा। डोलिया में हम के बिठाई के, डोलिया में हम के बिठाई के, कहार चारी लागी गैलेरा। डोलिया में डोलिया में
हमके बिठाई के कहार चारी लागी गैलेरा, कहार चारी लागी गैलेरा। त सुसुकी माई रोएली, सुसुकी माई रोएली, त साखी फूक फारी रोएला। बारी मोरा बारी मोरा बही उमरिया, विधाता दिनवा धाई दिलेरा, विधाता दिनवा धाई दिलेरा। सजना से आन हम नदानत कैसे के गाना जाई बे। धन्यवाद। दोस्तों, आज कुछ नया पोस्टर पर आप नए चेहरे देख रहे होंगे, इसलिए सबसे पहले इस नए चेहरे को आपके सामने परिचय करा देता हूं। सबसे दाहिने तरफ जो सबसे ऊपर हैं वो हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनको कौन नहीं जानता है। देश में सबसे पहले उन्होंने जवान और किसान को अपना समृद्ध करने का सपना लेकर के एक प्रबुद्ध नागरिक, प्रबुद्ध नेता का परिचय दिया था। हालांकि उनकी अकस्मात मृत्यु के कारण उनका सपना और हम सब जवान और किसानों की दुर्भाग्यवश वो नहीं कर सके। तो जो ये प्रथम फेस आपको दिख रहा है, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री है, उनका है। उनके ठीक दूसरी तरफ तू मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, तू मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले स्वर्गीय सुभाष चंद्र बोस जी का है। तो उसके नीचे एक फोटो लगा हुआ है जो मेरे पूज्य पिता श्री यादव लाल महतो, जो यादव लाल समाज कल्याण ट्रस्ट के संस्थापक भी हैं और उनके अध्यक्ष हैं। ठीक उसके बगल में बीच में मैं खुद सीताराम प्रसाद पूर्व नौसैनिक और इस ट्रस्ट के सचिव हूं। इस ट्रस्ट के सचिव के अलावा मैं नेवी नगर नोफरा छठ पूजा समिति का भी सचिव हूं। एक्स नेवी एसोसिएशन एट बिहार का भी मैं सदस्य हूं। इसके और बाएं तरफ मेरी माता श्री कैलाशी देवी जो इस संस्था के कोषाध्यक्ष है। उसके ठीक नीचे दाहिने साइड में जो उजला कुर्ता पहने हुए हैं मेरे बड़े भाई श्री महाराज प्रसाद, जो संस्था के सदस्य हैं। उनके बगल में मेरी भाभी श्री मती किस्मती देवी हैं, वो भी संस्था के सदस्य हैं। उसके ठीक बगल में मेरी धर्मपत्नी श्रीमती पूनम कुमारी, जो कि मेरे संस्था का सदस्य के साथ साथ मेरा यूट्यूब चैनल पे भी मेरा सहयोगी, मेरा हम सफर और एजुकेशन डिपार्टमेंट को संभालती है। अभी उनका फोटो है। उसके बगल में मेरी सुपुत्री ज्योति कुमारी,
जो भी 10th क्लास में पढ़ रही है, और मेरा जो भी ये जो प्रोग्राम करता हूँ उसमें टेक्निकल सपोर्ट वही करती है, वही संभालती है। जो भी टेक्निकल एडवाइस करना होता है, फोटो अपलोड डाउनलोड ये सब करना वही करती है। उसके बगल में रेड टी शर्ट पहने हुए फोटो है, वो मेरा सुपुत्र विशाल शेखर है, जो मेरा जो ये प्रोग्राम करता हूँ उसको ये लगाना वो लगाना, ये सजावट वो सजावट जो भी करना होता है उसमें मदद करता है। और सबसे लास्ट में कृति कुमारी, वो भी मेरा इस प्रोग्राम में एक एक बात का ध्यान रखती है, माइक कहाँ है, माइक चार्ज है कि नहीं है, गुलदस्ता लगा कि नहीं लगा, ये सब का ध्यान रखती है। आप लोग बोलेंगे कि ये पूरा पोस्टर पे तो पूरा परिवार का ही नाम है और परिवार का फोटो है, तो एक पूरा परिवार के मतलब परिवार में बंद करा गया है। देखिए दोस्तों, शुरुआत अपने घर से किया हूँ, और जिस तरह संस्था आगे बढ़ती जाएगी उस प्रकार एक एक करके मैं जो भी निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले लोग होंगे उनको अपने इस ट्रस्ट में सदस्य बनाऊंगा। और खासकर कोषाध्यक्ष मैं अपने परिवार से नहीं रखूंगा, लेकिन अभी शुरुआत है, बाहर के लोग कोई सहयोग के लिए तैयार नहीं है। जैसे जैसे संस्था बढ़ेगी मेरा वादा है आप लोग के समक्ष कि ढेर सारे लोग जो बाहर के होंगे उनको ये ट्रस्ट में शामिल किया जाएगा, और ये जो पोस्टर है बैनर है इस पर उन सब का नाम आएगा, सबका फोटो आएगा। साथियों, ये तो रहा परिचय और मेरा समर्पण। उसके बाद आप लोग को मालूम है कि मैं हर रविवार रात 9 बजे किसी न किसी सामाजिक मुद्दा को लेकर के आप लोग के बीच लाइव होता हूं। तो आज 4 अक्टूबर 2020 को आप सबों के समर्थन से और आप लोग का समर्थन पाने के लिए, जिस समर्थन को पाकर मैं काफी ऊर्जावान और मेरा हौसला और हिम्मत समाज सेवा के प्रति साहस, समर्पण की प्रतिबद्धता, दृढ़ता के रूप में बदल जाती है। मैं आग्रह करूंगा कि ऐसा ही प्यार, स्नेह मेरा YouTube चैनल को भी लाइक, कमेंट, शेयर करके और स्नेह दीजिए, ताकि मैं जो भी सामाजिक मुद्दा उठाता हूं उस मुद्दा को काफी लोगों तक, काफी जन समुदाय तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, मैं बहुत ही छोटा लेकिन महत्वपूर्ण बात किसान के हक में रखा हूं। आज तक कोई भी किसान संगठन सोचा भी नहीं कि एक किसान आयोग गठन करने की जरूरत है, कोई मांग भी नहीं रखा। लेकिन यदि मैं इस मांग को रखा हूं तो बहुत ही सोच विचार करके रखा हूं। तो यदि आप सब सब्सक्राइबर के रूप में मेरे साथ जुड़ेंगे तो मेरी आवाज की रफ्तार और धार बहुत ही तेज होगी, बहुत ही जोरदार होगी और सरकार के कानों तक गूंजेगी। आवाज कानों तक जोर से चिल्लाने से नहीं गूंजती है, जन समर्थन का समर्थन पाने पर गूंजती है। इसलिए मैं आप लोग को फेसबुक के माध्यम और YouTube चैनल के माध्यम दोनों से आप लोग को जुड़ने का आग्रह बार बार करता हूं। यदि मैं मजबूत बनूंगा तो आप मजबूत होंगे, आप
लिए जो भी मैं सामाजिक मुद्दा उठाऊंगा वो मुद्दा सरकार के कानों तक पहुंचेगी और उसको सरकार इम्प्लीमेंट यानी लागू करने के लिए मजबूर होगी। साथियों, समाज में बहुत सारी कुप्रथा फैली हुई है जिससे समाप्त करने के लिए एक एक कर पहल करने और कदम उठाने की जरूरत है। उन्हीं मुद्दा में से एक मुद्दा है मृत्यु भोज। दोस्तों, मैं हाल ही में एक घटना देखा जिससे मैं पूरी तरह विचलित हो गया। मेरे गांव में एक नौजवान की, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं अपने गांव से बहुत कुछ सीखा हूं जो आगे हर घटना का एग्जाम्पल बताऊंगा और मैं अपने गांव से ऐसे ऐसे शिक्षा बताऊंगा जो कि देश और दुनिया के लिए एक अच्छा उदाहरण मिलेगा। उसका चर्चा बाद में करता हूं। पहला एक घटना बताता हूं कि एक नौजवान की, वृद्ध भी नहीं, नौजवान की मृत्यु हुई और उनके श्राद्ध क्रम के नाम पर पूरी जलेबी कचौड़िया, उनका ही नहीं हर मृत्यु भोज में होता है। लेकिन अभी मैं फेसबुक पर देखा, मैं गांव में तो नहीं हूं लेकिन मैं गांव से जुड़ा हूं और मेरे बड़े भाई का फोटो क्यों है, वो इसीलिए है कि ये तो सदस्य है, दूसरा वो गांव समाज का हर खबर हर बात वहां से मैं पूछता रहता हूं, बताते रहते हैं। तो इस प्रकार वो मेरा आशीर्वाद के साथ साथ समाज के द्वारा भी मदद करते हैं। तो वहां पे कोई ये नहीं देख रहा था कि परिवार पर आर्थिक बोझ के साथ मानसिक बोझ भी है और भोज पूरी जलेबी कचौड़ियां खा रहे थे। साथियों, उसी कृति के बारे में मैं आगे आप लोग को बताना चाह रहा हूं। मृत्यु भोज, अब जब भी मृत्यु भोज में के लिए जाते हैं तब उनके परिवार के माहौल को देखिए। जब आप मृत्यु भोज के लिए जा रहे होते हैं तो अब जब दरवाजे पर पहुंचते हैं तो उनके परिवार के सदस्य के चेहरा देखिए और उसी परिवार के, कभी कल्पना कीजिए कभी कि उनके घर में शादी ब्याह में जब गए होंगे तब उनके परिवार के सदस्यों के जो चेहरे पर हाव भाव दिखा होगा, उन दोनों का आप तुलना कीजिए। आप पाएंगे कि अभी का जो माहौल है, एक उजला साड़ी पहने विधवा और बच्चे बाल मुड़ाए एक अजब तरह का चेहरा लिए, सूखा हुआ, मुरझाया हुआ, और माता पिता यदि है तो उनके आंख सूजे हुए हैं, आंख से अभी तक आंसू बह ही रहे होते हैं और ये सब अपने आप पर बीतता हुआ, अब बीती हो रहा है, ऐसा सोच के देखिए, आप की रूह कांप जाएगी। और ऐसी परिस्थिति में जब परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटकर गिर रहा हो, उस घर का चिराग बुझा हो जहां पे मानसिक और आर्थिक आपत्ति बुरी तरह पड़ी हो, उस परिवार के यहाँ दही चूड़ा पूरी जलेबी कचौड़ी पकवान मिठाई का भोजन करके उसकी माली हालत को बद से बदतर करना कहां का न्याय है। दोस्तों, साथियों, बचपन में मुझे भी भोज खाने का बहुत ही शौक था। कहीं भी भोज होता था तो एक अलग तरह की उत्सुकता थी, लेकिन बचपन होते हुए भी जब किसी के श्राद्ध क्रम में भोज खाने जाता था तो मुझे बार बार उस मृत
व्यक्ति का चेहरा याद आता था, और मेरे बाबूजी के लाख बोलने के बावजूद भी एक दो निवाला खाने के बाद अंदर मेरे से वो जाता ही नहीं था। जबकि शादी ब्याह में खाने में मेरे को कुछ हिचक नहीं होती थी, दावत अच्छी तरह से खाते थे। दोस्तों, मेरा दावा है कि आप सब भी जब मृत्यु भोज के लिए जाते होंगे, आप में से अधिकांश के साथ समान घटना होती होगी, क्योंकि अपने प्रियजनों के मृत्यु पर अफसोस और दुख किसे नहीं होती है, सबको होती है। उनको दुख को अपना दुख समझिए। यह मौका होता है जब परिवार को मानसिक और आर्थिक मदद की जरूरत होती है। परिवार के सदस्य शोक में डूबे होते हैं। उनके खुद के आवश्यक कार्य व खेती बाड़ी से लेकर बहुत सारी कागजी कार्रवाई का बोझ होता है, और अचानक भोज भात यानी दावत के लिए सामग्रियों का व्यवस्था करना बहुत ही बड़ा बोझ आ जाता है। आप सोचिए, जिस शादी की व्यवस्था में जिसका फिक्सेशन लगभग 1 साल या 6 महीने पहले हो जाता है, उसमें भी लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं व्यवस्था करते करते, और काफी समय लगता है, तब ये काम संपूर्ण रूप से संपादित यानी पूरा होता है। मृत्यु के मामला में एक तो परिवार बीमार व्यक्ति का इलाज कराने में पूरा बर्बाद हो गया रहता है, रात दिन का नींद गायब रहता है, इलाज में भाग दौड़ से शारीरिक रूप से पूरा और मानसिक रूप से कमजोरी के साथ साथ आर्थिक स्थिति भी उनकी खराब होती है, और मृत्यु के सदमा अलग से परिवार का दिल तोड़ देता है, दिमाग तोड़ देता है, शरीर तोड़ देता है। भला इस परिस्थिति में भोज दावत और श्राद्ध क्रम के नाम पर परिवार को एक परेशानी में जानबूझकर धकेलना बिल्कुल ही अन्याय है, बिल्कुल ही अन्याय है। ऐसे परंपरा के नाम पर मन और बेमन से लोग इसे पूरा करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही अन्याय है। साथियों, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि किसी भी धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कि मैं खिलाफ नहीं हूं। मेरा मानना है कि हर धर्म में मानव जीवन की भलाई के लिए ही लिखा गया है, और उस प्रकार का कर्म किया गया है, उस प्रकार का कर्मकांड किया गया है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार मिठाई, फल, ये खाने के लिए मनुष्य को हर्ष पुष्ट बनाने के लिए बनाया गया है, परंतु उसमें कीटाणु और विषाणु जब मिल जाता है तो वो दूध, दही, मलाई और जो फल शरीर को बीमार कर देता है और धीरे धीरे नष्ट कर देता है। साथियों, धर्म भी हम मानव जीवन को एक सजग और सहनशील बनाने के लिए बनाया गया है, अधर्म काम करने के लिए नहीं बनाया गया है। एक समाज में एक दूसरे का एकता बने, भाईचारा रहे, मेल भाव रहे, मेल जोल रहे, इसके लिए बनाया गया है। लेकिन जिस प्रकार दूध, दही और फल सब्जी में कीड़े लग जाते हैं, उसी प्रकार रस्म रिवाज और कुरीति जैसी कीड़े और विषाणु ना हिंदू धर्म, मुस्लिम में भी, क्रिश्चियन में भी, सिख में भी, ईसाई में भी, ये सारे धर्मों में कीड़े के रूप में ये कुरीतियां फैली हुई है, जिससे मानव धर्म और मानव भलाई का ना हो करके वो मानव को दुख पहुंचाने का काम करता है।
रिवाज बनकर धर्म का चश्मा पहनाकर आदमी को अंधा बना रहा है, ये जिससे उनको सही और गलत का अंतर मालूम नहीं होता है। और यदि अंतर मालूम भी होता है, समझ में आता भी है, तो समाज के डर से उससे मानने को बाध्य होता है, बजाय कि उसका विरोध करे। वो समाज के बहिष्कार के डर से वो मानने को, उस कुरीति को मानने को, उस अन्याय को मानने को बाध्य होता है। और उन्हीं कुरीति में से एक विषाणु मृत्यु भोज है। यह चलन मृतात्मा के शांति के लिए, ये चलन मृतात्मा के शांति के लिए, शांति के नाम पर किया जाता है, श्राद्ध कर्म। लेकिन दोस्तों, यदि भोज खिलाने से उस आत्मा को शांति मिलती, आप ऐसा नहीं है। मृतात्मा यदि आप मानते हैं कि मृत्यु के बाद भी आपके संपर्क में है, तो यदि संपर्क में है तो आप सोचिए कि जिसका पत्नी, भाई, बेटा, बेटी दुख तकलीफ में हो और दूसरे लोग उस दुख तकलीफ का आनंद ले रहा हो, दही पूरी चिवड़ा मिठाई मिष्ठान खा करके, तो उस आत्मा को शांति मिलेगी? कभी नहीं। उसको तो और दुख होगा कि कहां मैं उन परिवार से बिछड़ गया, और उस पे एक बोझ छोड़ गया कि मेरे मृत्यु के बाद इनको भोजन कराने के लिए जो बचा हुआ प्रॉपर्टी संपत्ति है उसको भी बेच करके लोग खा जाएंगे। तो उस मृत आत्मा को शांति कहां मिलेगी? उस आत्मा को तो अशांति मिलेगी। इसलिए ये जो श्राद्ध क्रम के नाम पर जो मृत्यु भोज है, इसका विरोध ही करना चाहिए। जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इस विषाणु को समाज से बाहर करना चाहिए। इस गंदे राजनीतिक, गंदे सामाजिक कुरीति से बाहर निकालना चाहिए। यह चलन से जिसमें पंडित जी और मौलवी साहब और भी धर्म के जो लोग हैं, वो पीड़ित परिवार से धर्म के नाम पर अपने धनार्जन का साधन बनाए हुए हैं। मैं सभी पंडित जी या मौलवी जी को नहीं दोषी ठहरा रहा हूं, परंतु मौलवी जी और पंडित जी के रूप में ठगैतों की भरमार है। अतः जो पंडित जी और मौलवी साहब अपने धर्म के प्रति जागरूक हैं और सही दिशा दे रहे हैं, मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं और क्षमा मांगता हूं। मैं उनको कभी नहीं बोला और न बोलूंगा, लेकिन धर्म के नाम पर जो ढोंग कर करके और पीड़ित परिवार को परेशान करते हैं, उनको मैं कभी माफ नहीं करूंगा और उनसे क्षमा मांगने का तो सवाल ही नहीं है। उनका विरोध तो मैं सतत करता ही रहूंगा। दोस्तों, इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि जिस कुरीति रस निवास से किसी का भलाई न हो, उल्टा उसमें मानसिक, आर्थिक, शारीरिक नुकसान हो, उस कुरीति रिवाज रूपी विषाणु को वैसे ही निकाल बाहर करना चाहिए जिस प्रकार दूध में मक्खी पड़ जाता है तो निकाल करके हम बाहर फेंक देते हैं। और समय समय पर हम जैसे, आप जैसे समाज सेवी सेवा में तत्पर नौजवान साथियों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा, तभी समाज में फैली कुरीतियां जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह और मृत्यु भोज को खत्म किया जा सकता है। समाज सुधारक राजा राम मोहन राय जी ने कितना संघर्ष के बाद सत्य प्रथा को समाप्त किए। उस प्रथा में किसी पति की मृत्यु के बाद
उनकी विधवा औरत को सती प्रथा का भेंट चढ़ा दिया जाता था, जिसमें विधवा औरत को उसके पति के चिता के साथ उसे जिंदा जला दिया जाता था। दोस्तों, कितनी क्रूरता थी आप सोच सकते हो। एक चिंगारी हाथ पे पड़ते ही पूरा शरीर कांप जाता है, चिहक उठता है, सिहर उठता है। और चिता पर जिंदा आदमी को, जिंदा औरत को दफन करना कितनी बड़ी क्रूरता थी। फिर भी रस्म रिवाज के नाम पर लोग इसे करते थे। इसका भी एक कहानी है, लेकिन कहानी जो भी हो, इतनी क्रूर और रस्म रिवाज नहीं होना चाहिए। जब राजा राम मोहन राय जी जैसे समाज सेवी ने मुद्दा उठाया, उनको भी ढेर सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बहुत विरोध सहना पड़ा, लेकिन अंततः सत्य प्रथा के खिलाफ मोर्चा खोला तो बहुत ही विरोध का सामना करने के बावजूद समाज में जागरूक लोग भी उनका साथ दिए, प्रबुद्ध लोग उनका साथ दिए। और राजा राम मोहन राय जी का आज धन्यवाद करता हूं कि उनके प्रयास के चलते हमारी जितनी भी मां बहनें हैं, जो अभी भी हैं और जो विधवा हैं, उन सबको एक नया जीवन दान पूर्व में ही मिल गया। इसलिए राजा राम मोहन राय जी को मैं धन्यवाद करता हूं और इस कृति को समाप्त करने के लिए उनको लाख लाख धन्यवाद पुनः करता हूं। अतः हम सबको भी मृत्यु भोज रूपी कुप्रथा को समाप्त करने के लिए समाज को जागरूक करना पड़ेगा और इसकी शुरुआत हमें अपने घर से ही करना पड़ेगा। अब अपना घर मतलब मैं खुद अपने घर से कर रहा हूं कि मेरे घर में कभी भी इस प्रकार की जो आयोजन होगी वो मैं इसके खिलाफ हूं और नहीं होगा, और कोशिश करूंगा कि मेरा घर, मेरा पड़ोस, मेरा गांव से होते हुए ये आगे बढ़े। क्योंकि मृत्यु भोज के नाम पर जो भी पीड़ा मैं आपको बताया, पहले ही बता चुका हूं, उस पीड़ा से लोगों को निजात दिलाना मेरा प्राथमिकता है और रहेगा। अभी तो जम्मू कश्मीर में फिजूल खर्ची के नाम पर शादी ब्याह में भी बैन कर दिया गया है। एक सीमित आदमी तक ही शादी ब्याह में जा सकते हैं, और इसलिए और राजस्थान, मध्य प्रदेश और बहुत सारे प्रदेशों में मृत्यु भोज पर बैन लग गई है और लोग जागरूक होकर खुद बहिष्कार कर रहे हैं। तो राजस्थान के जिस गांव में इन प्रथा का, कुप्रथा का बहिष्कार हो रहा है, वहां के प्रबुद्ध लोगों को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और उनके माध्यम से समाज के अन्य हिस्से में, समाज और देश के अन्य हिस्से में भी इसका बहिष्कार हो, ऐसा मैं कोशिश करूंगा। हम सबको भी अपने घर के बुजुर्गों के आगे ढेर सारी उदाहरण देकर, समझा बुझाकर इस कृति को समाप्त करने के प्रति आंदोलन चलाने की जरूरत है। इसे जोर जबरदस्ती से नहीं, बल्कि तर्क वितर्क से समझाकर समाप्त किया जा सकता है। क्योंकि पुराने ख्यालात के लोग आज भी उस कृति को हटाने से इनकार करेंगे, लेकिन जब आप बदले हुए परिस्थिति के बारे में आप बात करेंगे मिल बैठकर, तो वो बुजुर्ग भी मान जाएंगे और इस कुप्रथा को खत्म करने के लिए वो राजी हो जाएंगे। इसी संबंध में एक कुप्रथा किस प्रकार किसी पीड़ित व्यक्ति को शोषित करता है, दमन करता है,
इस पर एक मुझे कहानी याद आया। आइए हम उस कहानी की ओर बढ़ते हैं। किसी गांव में एक सेठ जी की मृत्यु हुई थी। उनके श्राद्ध क्रम चल रहा था। पंडित जी का हर रस्म रिवाज में उनके पिताजी के चॉइस इच्छा पूछते थे, और जब उनका जवाब उनके बेटे के मुंह से निकलता तो पंडित जी बड़ी चतुराई से बोलते थे कि एक अच्छे पुत्र का कर्तव्य होता है कि पिता का ख्वाहिश और शौक पूरा करे, और इनके द्वारा इस्तेमाल किया गया वस्तु और किया जाने वाला वस्तु को दान देने से वस्तु उनके पिता तक सीधे पहुंचता है। और इस तरह बड़ा बेटा चूंकि सेठ जी के साथ रहता था और समाज में उनके शान शौकत कमजोर न हो, इसलिए वो एक एक करके पिताजी के खाने के लिए, दूध मलाई के लिए पंडित जी को गाय की दान से लेकर चांदी की थाली, लोटा और सवारी के रूप में जो सेठ जी हाथी से सवारी किया करते थे, घुड़सवारी करते थे, मतलब खान पान से लेकर सवारी तक की सारी सामान दान में पंडित जी ले लिए थे। इनके बावजूद भी पंडित जी का मांग कम नहीं हो रहा था। ये सब देखकर उनका छोटा बेटा जो आधुनिक ख्याल का था, वह देखते देखते उठ गया और फिर वह पंडित जी के सामने हाथ जोड़ करके आया और पिताजी के शौक के बारे में सुना। छोटा बेटा बोला, बाबा जी, पिताजी तक उनके शौक के लिए दिए गए सारी वस्तु पहुंच जाएगा ना? पंडित जी बोले, बस बिल्कुल पहुंचेगी। आप जो भी दान पुण्य कर रहे हो वो सीधे आपके पिताजी तक पहुंचेगी। परंतु पंडित जी आशंकित मन से पूछ ही लिया, बच्चा ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तब वो लड़का बोला, पापा जी मुझे $5000 रखने को दिए थे, परंतु मैं उन्हें नहीं दे पाया। मैं चूंकि विदेश में पढ़ता था और वहां से आने से पहले ही पिताजी की मृत्यु हो गई थी, अतः मैं अपनी आत्मा पर बोझ मान रहा था कि ये $5000 जो है पिताजी का, ये मेरे पे बोझ है, ये कैसे मैं इस बोझ को हटाऊं। लेकिन जब आपने बोला कि आपको जो भी दिया जा रहा है ये सब मेरे पिताजी को सीधे पहुंच रहा है, तो मेरा मन का बोझ हल्का हो गया। और इतना कहकर उस लड़के ने पंडित जी के हाथ में एक पोटली थमाई और ये देख करके पंडित जी खुश होकर बोले, बेटा चिंता मत करो, ये सब तुम्हारे पिताजी को सीधे पहुंच जाएगा। वो सब जितनी भी वस्तु है वो सब तुम्हारे पिताजी के पास ही पहुंचेगा। लड़का यह सुनकर बहुत खुश हुआ और लड़के को खुश देखकर पंडित जी की भी शंका मिट गया। और इतना सब पाने के बाद भी उनकी भूख नहीं मिटी और पंडित जी धीरे धीरे अन्य सदस्य को भी बुलाने लगे और उनकी इच्छा पूछने लगे ताकि उनसे इच्छा शक्ति के नाम पर कुछ लिया दिया जा सके। लेकिन लड़का बहुत चालाक था। उसने बोला, पंडित जी अभी तक तो दोपहर के 3 बज गए और वो सभी लोग, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं और औरतें भी हैं, लोग खाए नहीं हैं, सभी पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद से फिर दान दक्षिणा का कार्यक्रम चलता रहेगा। पंडित जी को भी भूख लगी थी और दान दक्षिणा में तो ढेर सारी सामान्य वस्तुएं मिल ही गई थी। फिर तो उन्होंने बड़ी सहायता से उस लड़के का
प्रस्ताव स्वीकार कर लिए और लोगों का भोजन करने के लिए इजाजत दे दी। तत्पश्चात सभी उनके मेहमान और गांव समाज के लोग खाना खाए, भोजन किए, पंडित जी भी पंगत पाए और फिर अगला कार्यक्रम के लिए अपने आसन पे विराजमान हो गए। इस बार लड़का वो एक चालाकी किया था। एक जो तगाड़ होता है ना, जो हम लोग गांव में गर्मी के ठंडी के समय में अलाव जलाते हैं, उसको तगाड़ में कोयले का आग में 2 रॉड घुसा के रखे थे। तो फिर वो पंडित से पूछे, पंडित जी आत्मा तृप्त हो गई ना, बहुत अच्छा भोजन बना, पंगत हुआ? पंडित जी खुशी खुशी बोले कि हाँ पक्ष एकदम। और तो लड़का भी खुश होकर बोला कि पंडित जी मेरे पिताजी को ना एक कमर में दर्द था, सटका टाइप का था, तो उनको खाना खाने के बाद जब तक वो ये जो रड होता है उस रड से उनके पीठ पर जब सिकाई होता था, चिपकाते थे, तब उनको बड़ी ही आराम पहुंचती थी और वो आराम से सो जाते थे। तभी जब आप खाना खाए ना तो मेरे पिताजी को सीधे पहुंचा होगा। इसीलिए उसने लड़का ने वो तगाड़ से दोनों लाल रड निकाला और पंडित जी के सामने खड़ा हो गया और पंडित जी से रिक्वेस्ट किया कि आप थोड़ा खड़े हो जाइए या लेट जाइए, मैं आपके पीठ पर इस लाल रोहे रड को चिपकाता हूं ताकि मेरे पिताजी को वहां आराम मिलेगा। और वो लाल रड देखते ही पंडित जी की लघु शंका से धारा पड़ गई। अब पंडित जी बोले कि बेटा अभी मैं शारीरिक रूप से अपवित्र हो गया हूँ, मैं पवित्र होकर के लौटता हूँ, फिर ये सारी कार्यक्रम शुरू करेंगे। लड़का समझदार था, वो समझ गया कि जिसको रड देखते ही लघु शंका हो गई। और आप लोग के लिए भी बोल रहा हूं कि यदि पंडित जी के दान देने से और दक्षिणा देने से यदि वो सीधे पहुंचता है स्वर्गवासी आदमी के पास, तो यदि वो रड का गर्मी भी वो सीधे पहुंचना चाहिए था उनके पिताजी के पास, उसको उस पंडित जी के पास नहीं पहुंचता। मतलब साफ था कि जो भी गाय या दान दक्षिणा में मिला सामान वो उनके पिताजी को मिलने वाला नहीं था। जिस प्रकार वो रड की गर्मी पंडित जी के पीठ पे पड़ता तो पंडित जी को दर्द होता, ठीक, और उनके पिताजी तक वो दर्द नहीं पहुंचता, ठीक उसी प्रकार पंडित जी को दिया हुआ, ठगा हुआ, दिया हुआ नहीं ठगा हुआ जो भी सामान था दान दक्षिणा में, वो सारा सामान पंडित जी को ही जाता, उनके पिताजी को नहीं जाता। और वही हुआ। लड़का चालाक था, उसने चालाकी से पूरे गांव समाज के लोग को भोजन भी करा दिया, श्राद्ध क्रम का भोजन भी करा दिया, पंडित जी की पंगत भी करा दी और ठगा हुआ सामान को अपने पास रख लिया। और एक लालची आदमी जिस मार्ग से आए थे उस मार्ग से उनको लौटने को मजबूर भी कर दिया। साथियों, ये कहानी कहने के बाद बहुत सारे आलोचक मेरे गेस्ट में खड़े हो जाएंगे और मेरा आलोचना करेंगे और बोलेंगे कि आपने तो बड़ी बड़ी बातें हिंदू धर्म के संबंध में कुरीति के बारे में बोल दिए, जरा अन्य धर्मों की कुरीति के बारे में भी बोलिए, हिम्मत है तो। भाई इसमें हिम्मत की क्या बात है? यदि मैं अपने घर में रहता हूँ और घर में गंदगी आती है तो झाड़ू पहले अपने घर में लगाता हूँ, ये नहीं देखता हूँ कि जाके पहले पड़ोसी के घर में झाड़ू मार के। तो इसलिए यदि मेरा घर, मेरा धर्म हिंदू धर्म है और इसमें
ये आदि सनातन धर्म हिंदू धर्म है, बहुत सारी अच्छाइयां है, 99% अच्छाइयां है, लेकिन कहावत है ना कि एक तालाब सारी एक मछली सारी तालाब को गंदी कर देती है, सड़ी हुई मछली। उसी प्रकार कुछ कुरीति हैं जो हमारे धर्म को नष्ट कर रही है। तो इसलिए मेरा पहल पहले अपने घर, फिर बाद में दूसरा घर। लेकिन उसके बावजूद भी मुस्लिम धर्म में व्याप्त कुरीति, केवल दूध के रिश्ते को छोड़ किसी भी सगे से शादी, पारसियों का अपने खून के रिश्ते में शादी, मुस्लिमों का सबसे घटिया जो हलाला 3 तलाक, और हिंदू धर्म के दलितों के मंदिर प्रवेश पर रोक। एक तरफ तो हिंदू हिंदू बोल करके सबको एक करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ दलित को घोड़ी चढ़ने, मंदिर प्रवेश पर रोक लगाते हैं, मार दिया जाता है, हत्या कर दिया जाता है। ऐसी कुरीति के ऊपर मेरा अभियान जारी रहेगा, मेरा आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन बस आप धैर्यपूर्वक मेरा समर्थन फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर कीजिए, ताकि आपका ये समाज सेवक सिपाही मजबूत हो सके और मेरा आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और मेरा आवाज का दम इतना जोरदार हो कि सरकार और प्रशासन के कान तक पहुंच सके। इसलिए आपका जन समर्थन बहुत ही जरूरी है, जो आप फेसबुक और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके मुझे आप मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, इतना ही कह करके आज मैं अपने फेसबुक से लाइव से आज विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।